हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार पीजीटी इंग्लिश टेंसेस के पार्ट 1 में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम यहां पर टेंसेस का जो बेसिक पार्ट है वहां पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपकी समस्याओं को जितना संभव हो सकता है दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य जानिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें टेंसेस के बारे में जानना है, उनके नाम याद करने हैं और स्पेलिंग्स याद करनी है। बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे कंटिन्यूस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी स्पेलिंग गलत है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट परफेक्ट की स्पेलिंग गलत है। तो हमें यहाँ नाम और स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करना है, पहला जो हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद करना है। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है, और कैसे हम सेंटेंसेस को लिखेंगे ये भी जानना हमारा काम है, और इसका उद्देश्य भी यही है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं प्रेजेंट टेंस के बेसिक्स को जानने की। चलिए बेसिक्स जानते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप नाम साथ साथ बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ये एक जनरल जो है आपको चीज पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप देखिए रेड इंक में मैंने आपको यहां 4 एग्जाम्पल दिए हैं और रेड इंक में सब्जेक्ट्स हैं आई, दे, वी, माई पेरेंट्स। आई, दे, वी, माई पेरेंट्स। तो इनके साथ आप ध्यान दीजिए जो अंडरलाइन वर्ड है वो सारी जो वर्ब हैं वो केवल फर्स्ट फॉर्म में है। किसमें है? फर्स्ट फॉर्म में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा है जिसमें एक और नियम लागू होता है अगर हमारा सब्जेक्ट बदल जाए। कैसे? देखते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ईएस लगाते हैं कब? जब हमारा सब्जेक्ट या तो शी हो जाए या ही हो जाए, इट हो, कोई नाम हो जाए या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जैसे ही गोज, रोहन वॉक्स, शी स्लीप्स। यानी जब हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी करते हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न रहता है, और आपका ये कन्फ्यूज़न केवल आप सब्जेक्ट से दूर कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें तो आपका जो ये कन्फ्यूज़न है ये बहुत जल्दी दूर हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, CONTINUOUS। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यू में बहुत भारी गड़बड़ करते हैं तो प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो समझ नहीं आएगा टीचर को या जो पेपर आपका मार्क करेगा, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट नहीं है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी इसमें। और वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। हमारी वर्ब मैंने ब्रैकेट में लिखा राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ING लग के क्या बन गया? राइटिंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, वर्ब है गो, गो के साथ ING लगा, गोइंग, और आई के साथ क्या लगा? एम। दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, शिवानी इज फ्राइंग चिप्स। अब देखिए इज, एम, आर, ये 3 शब्द यहां पर लिखे हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में
इज एमआर की ऐसे पहचान करेंगे। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सभी के साथ लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और मेन वर्ब किस में आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। एग्जाम्पल्स, ही हैज सीन दिस फिल्म, they have done their homework, my father has returned home, I have received your parcel। अगेन हैज और हैव में फैसला कैसे करेंगे? अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और आई है तो हैव लगाएंगे। आई अपवाद होता है ना, आई बहुत जगह अपवाद मिलेगा, तो आई के साथ आप जो है अलग अलग टेंस में कैसे यूज करना है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और जब आप हैज और हैव का प्रयोग कर लेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे पहले सेंटेंस में सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी सॉ सीन, डू डिड डन, रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न्ड, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड। यानी वर्ब की फॉर्म को ऐसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आप सेंटेंसेस को सही तरीके से लिख सकें। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान देने की बात है, आपको फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है, विद आईएनजी लगाना है। एग्जांपल्स देख लीजिए। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर जो है फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, यानी ये हमें टाइम बताता है। इन चीजों को हम आगे जानेंगे, अभी आपको सही तरीके से टेंस को यूज करना सीखना है कि मैं एक वाक्य अगर लिखूं तो मैं सही वाक्य कैसे लिखूं। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी वाक्य को लिखिए तो आपको हैज बीन और हैव बीन में से किसी एक का यूज करना है। कैसे? जब सिंगुलर है हैज बीन, प्लूरल है हैव बीन, और आई के साथ हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ में आईएनजी भी लगाना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम पास्ट टेंस के बेसिक्स की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, अभी हमने सबसे पहले कौन सा किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम कौन सा कर रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सॉ मी इन द पार्क, सी की सेकंड फॉर्म सॉ। They saw a movie last night, I caught him red-handed, the police ran after the thief। यानी यहां पर ना सिंगुलर का फर्क पड़ेगा ना प्लूरल का फर्क पड़ेगा, आपने केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आपका सब्जेक्ट है आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन माई फादर कॉल्ड मी। यहां पर मैंने एक वर्ब को आपके लिए जो है रेड लाइन में, रेड इंक में किया है, कॉल्ड। ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। यानी जो अंडरलाइन वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और जो ये रेड में है वर्ब कॉल्ड और दूसरे सेंटेंस में रैंग, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। आगे जाकर हम इनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर फोकस करें। दे वर डूइंग, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन समवन रिंग द बेल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस,
हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड के साथ क्या आया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने ये वाक्य बहुत बार सुना है, जो वाक्य आगे में लिखा हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द बस हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द बस स्टॉप। यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था और बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो ये दोनों जो रेड में वर्ब हैं, इन पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैड के साथ जो वर्ब लगी, जिसको अंडरलाइन हमने किया है, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से सीख पाएंगे। कहाँ यूज़ करते हैं, तब हम जानेंगे इन सभी चीज़ों को कि ये ऐसे हम क्यों लिखते हैं, क्यों करते हैं। लेकिन अभी आपको सही तरह से सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, यही आपको अभी सीखना है। और पास्ट टेंस में लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years when she fell ill. It had been raining since morning when you rang me up. अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो रेड में मैंने सेकंड जो वर्ब रेड में की है वो क्यों की है। अदरवाइज अभी आपको क्या सीखना है, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन रेनिंग, यानी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी हमें यूज करना है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बेसिक्स की। ये आपको नरेशन में भी काम आएंगे सारे के सारे टेंस, और आपको एक्टिव पैसिव में भी काम आएंगे, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्यूचर टेंस के बेसिक्स की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो, ही विल कम टू मी टुमारो, दे विल राइट एन एप्लीकेशन। जनरली हम विल और शैल का जो बेसिक यूज़ है वो कहाँ सीखते हैं, मॉडल्स में जाकर सीखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के हिसाब से जो है सीखने की कोशिश करें कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी, विल या शैल में से कोई एक, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। He will be writing a letter at this time tomorrow. I shall be going to Delhi at this time the next week. इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब में विल हैव या शैल हैव। अब ये हैव आ गया तो कौन सी फॉर्म लगेगी मेन वर्ब में, थर्ड फॉर्म। He will have taken a bath before his father arrives. Arrives, not arrived, arrives आएगा। You will have got ready before we visit your house. तो will have, shall have वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस will have been, shall have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। By the end of this year, she will have been speaking English fluently for 2 months. Will have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. By tomorrow, I shall have been doing sums for 1 week. तो स्टूडेंट्स ये जाना आपने, ये सीखा अभी कि किस तरह से हम प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट और फ्यूचर के चारों पार्ट के जो सेंटेंसेस हैं उनको सही टेंस में कैसे लिख सकते हैं। अगर आप सही टेंस में नहीं लिखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश की जो पकड़ है वो कभी भी सही नहीं होगी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने भी गए और काम भी इस पर करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा आप लर्निंग को एंजॉय कीजिए।
नई चीज़ें सीखिए, रोज़ सीखिए, उसको एंजॉय कीजिए, वो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, जो यहाँ तक पहुँचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ तक नहीं पहुँचे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।